गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया, चलिए बेहतरीन। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी, आपकी हमने कर लिया था 1857 की क्रांति। आज हम बात करेंगे किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जहां से आपके एसएससी हो चाहे जीडी हो चाहे यूपीएसआई में एक दो सवाल आने की पूरी उम्मीद रहती है। दूसरी एक चीज और दूसरी चीज जो हो रही है अभी कि अभी मैं देख रहा था सुबह की जो क्लास चल रही थी, आप लोगों को कई कमेंट्स आ रहे थे, मैं देख रहा था काफ़ी कुछ कमेंट्स थे। तो आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि लैब आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, कोई चीट कर रहा है या कोई आपको क्लासेस रेगुलर नहीं दे रहा है। कुछ इश्यूज आ गए थे, उस पर लैब पे बताया भी गया था, अमन ने अपनी वीडियो में बताया भी था, अमन सर ने। तो ये कुछ इश्यूज आ गए थे। ये चीज़ इश्यूज क्या थे कि लाइव नहीं जा पा रही थी क्लास उस पर, अभी भी ये चल रहा है। तो इस वजह से क्या चल रहा है, आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो या कुछ हो, तो इस वजह से जो रिकॉर्डेड क्लास थी आपकी वो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी भी आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे। और ऐसा कोई नहीं होता है कि एक क्लास जो भी है या कुछ है जिस वजह से आपकी कमेंट्स इतनी निगेटिविटी वाली हो गई, ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, आपकी क्लासेस ब्रेक नहीं होंगी, सारी होंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपकी लाइव नहीं जा रही है फिर हम आपको पेड लाइव कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी नेगेटिविटी या रूमर्स आपके आसपास है उससे बचे रहिए आप लोग। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलिए आगे। तो बात करते हैं किसकी, कि अभी हमारा क्या हो रहा है कि अभी होली वाला जो सीन हो रहा है, होली सीन हो रहा है, छुट्टी उट्टी सब लोग जाएंगे ही उस पर। तो उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइव टेस्ट आपका दे रहे हैं ताकि आप लोगों का जो पढ़ाई है, जो रेगुलरिटी है क्लास की, वो ब्रेक ना हो। ठीक है, जो आपकी टाइमिंग रहेगी 26, 27 और 30 मार्च को आपका क्या रहेगा, लाइव टेस्ट रहेंगे, क्योंकि छुट्टियां हैं यार। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई लेकिन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे आपके जो लाइव टेस्ट या मॉक टेस्ट रहेंगे आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, उसके लिए आपके रहेंगे। जिसमें आपका देख रहे हो कि ये आपकी टाइमिंग्स है। इंग्लिश टेस्ट रहेगा सुबह 8 बजे रहेगा, जीएस का टेस्ट रहेगा आपका 10 बजे, रीजनिंग का टेस्ट होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए वो पूछेंगे। रीजनिंग टेस्ट आपका 12 बजे रहेगा, मैथ्स का टेस्ट 3 बजे और हिंदी का आपका 2 बजे। ये आपकी पूरी कहानी है। क्लियर है ये चीज? तो कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 दिन जो लाइव नहीं जा पा रहे थे, ऑफ करने से अच्छा है कि यार आप लोगों को रिकॉर्डेड दे दें, या कोई क्लास हमारे पास है जो आपकी कंटिन्यूटी बना रही है क्लास की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को धोखे में रखना है। तो इसलिए प्रीमियर देखो बड़ा बड़ा लिख के आ ही रहा है आपके वीडियो पे, तो उसमें कुछ छुपाने वाली कोई बात तो है ही नहीं। क्लियर है? तो धोखे नहीं रखना है, आप लोगों की पढ़ाई ब्रेक ना हो, तो इसलिए इनिशिएटिव ले रहे हैं हम लोग कि हाँ आपको क्लासें प्रोवाइड कराते रहे। क्लियर है चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री किसकी, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बात करते हैं कि आखिर यार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी या बनी क्यों, या क्या रीजन थे, किस वजह से आपका ये बनाई गई, कौन इसके पीछे था, क्या क्या मीटिंग्स हुई और क्या क्या आपका कहानी हुई। 1857 में आपने देखा कि क्रांति हुई, 1858-59 में उसकी क्रांति को क्या किया गया, दबा दिया गया। लेकिन क्या इसके बाद लोग शांत बैठे होंगे? क्या लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाई होगी? क्या लोगों ने इसके लिए कोई काम नहीं किया होगा? किया होगा। तो देखा कि 1857-58 के बाद जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो चीजें थी उसको डायरेक्टली ले लिया किसने, क्राउन के हाथ में वो चीजें सब चली गई। ये डिस्कस करेंगे कब, पॉलिटी जब स्टार्टिंग के पढ़ेंगे तब, जो चार्टर एक्ट वगैरह रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तब हम उसमें डिस्कस ये करेंगे। जस्ट इसके बाद पॉलिटी की होने वाला है स्टार्ट क्लास। ठीक है, उसमें क्या था, 1885 एक अहम भूमिका निभाता है कि पहले जो आपके अभी एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी का, आईएएस का एग्जाम होता है, तो पहले आईएएस नहीं हुआ करता था, ये होता था कौन सा आपका, आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विसेज होता था। क्या होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक, तो उसमें क्या होता था, पहले इसके एग्जाम भी इंग्लैंड में हुआ करते थे, तो बहुत जो कुछ लोग थे वही आपका एग्जाम दे पाते थे। पहले इंडियंस को छूट भी नहीं थी, फिर एक चार्टर एक्ट के आने के बाद इंडियंस को इसमें छूट मिल गई कि वो आईसीएस का एग्जाम भी दे पाए। ठीक है, तो एक बंदे थे ए ओ ह्यूम और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, जो फर्स्ट आईसीएस क्वालिफाई किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर एक सोचा कि यार जितना भी हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो अभी इंग्लिश जानने लगे हैं, जो ब्रिटिशर्स के काम में आने लगे हैं, ब्रिटिश के काम करते हैं, उनका एक पॉलिटिकल आइडिया के लिए या उनकी जो एक ब्रिज बनाने के लिए, किसके बीच में, एक ब्रिटिश क्राउन और उनके लोगों के बीच में ब्रिज बनाने के लिए, कि वो डिसकनेक्टिविटी ना फील करें, उनको ऐसा ना लगे कि नहीं अलग है ये है। तो एक तरीके से किसकी बनाई गई, स्थापना की गई आपकी फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की गई। किसके द्वारा की गई, कौन कौन था, कौन सी पहली आपकी प्रेसिडेंट थे, कौन बाद में थे, कौन कितनी बार प्रेसिडेंट बना। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ही, फैक्चुअल ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक ऐसा है कि डायरेक्टली यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और कभी भी आप उठा के देखेंगे स्लॉट्स तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं 1885, ये रियल फोटो है 1885 कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं हम लोग कि क्या पॉइंट्स हैं, किस पे हम लोग बात करने वाले हैं, कि फैक्चुअल क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस की ही बात अपन लोग
करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात आती है कि आईसीएस ऑफिसर थे कौन। यहाँ पे जो एग्जाम में आपको लिखा होगा, एग्जाम में आपके पास आएगा एओ ह्यूम आएगा, या हो सकता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आ जाए, एओ ह्यूम। क्लियर ये चीज। तो ये आपका आईसीएस ऑफिसर थे यहाँ पे। तो इन्होंने, जो मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल ब्रिज बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, किसके लिए, जो भारत की इंडियंस की पढ़ी लिखी जनता है उसको इकट्ठा करने के लिए एक साथ ये बनाया गया क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम। तो सवाल आपसे यहाँ से डायरेक्ट आएगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एसएससी में इस क्वेश्चन की भरमार रहती है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे। एओ ह्यूम कब बनी है, कब बनी आपकी 1885, 1885 में बनी। अब एक सवाल यहाँ से आया था, मैं देख रहा था रिसेंट एग्जाम में पूछ दिया गया, कितने मेंबर थे यार स्टार्टिंग में, कितने मेंबर थे। तो ये मेंबर थे कितने आपके, 71 आपके मेंबर थे, और प्लस एक बेचारे जो फाउंडर थे वो भी होंगे, तो प्लस एक, तो टोटल मिला के हो गए आपके 72 लोग थे जिन्होंने मिलके क्या बनाई, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसमें काफी पढ़े लिखे विद्वान लोग, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं इसमें। क्लियर है चीज, ठीक है। फिर बात करते हैं कि पहली मीटिंग। अब सवाल आएगा कि भैया पहली मीटिंग कहाँ पे हुई इसकी। तो फर्स्ट मीटिंग आपकी होती है, एओ ह्यूम होते हैं उसमें, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग होती है आपकी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉलेज का नाम है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय। यहाँ पे आपका क्या हुई, पहली मीटिंग हुई किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885 में जो मीटिंग होती है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे सवाल आपसे आएगा कि ये आपका जो कॉलेज है वो क्यों फेमस है, इतिहास में इसकी क्या है। तो ऑप्शन होंगे आपके पास, यहाँ पे कोई क्रांति हुई या कुछ हुआ, या यहाँ पे कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई। तो आपका क्या है कि इस कॉलेज में आपकी कांग्रेस की पहली मीटिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हम। दूसरी बात आती है क्या कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो आपके जो इंडियन क्रिश्चियन, ध्यान रखिएगा क्रिश्चियन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। आपके कौन थे, बनर्जी साहब पहले आपके बनते हैं कौन, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, ये बनते हैं पारसी, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। तो पहले आपका डब्ल्यू सी बनर्जी, सेकंड आपका आएगा दादा भाई नौरोजी, और थर्ड प्रेसिडेंट आएंगे वो की मुस्लिम होते हैं कौन, तैयाब जी, तैयाब जी। तैयाब जी आपके क्या हो गए, थर्ड हो गए। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड बहुत पूछ लेंगे, तो आपसे फोर्थ या फिफ्थ पूछ लेंगे। फोर्थ प्रेसिडेंट बाद में बनेंगे कौन, इंग्लिशमैन होंगे जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले होंगे फोर्थ प्रेसिडेंट, और फिफ्थ बनेंगे आपके बाद में बेडोवन। तो ये आपके कुछ प्रेसिडेंट है जहां से आपके सवाल आते हैं कि वो इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट या सेकंड प्रेसिडेंट आपका कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैक्सिमम 5 तक करेंगे, बहुत ज्यादा हम इसको नहीं जाएंगे आगे, उतना पूछता भी नहीं है एग्जाम, तो सारे पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक देख लिया, फोर्थ, फिफ्थ देख लिया, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो ह्यूम था, एओ ह्यूम, जिन्होंने स्थापना की इसकी, उनका मेन पर्पस क्या था इसका, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षित भारतीय के बीच बढ़ते असंतोष के लिए सुरक्षा मूल्य, जो शिक्षित वर्ग बढ़ रहा था आगे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म तैयार करा, एक ब्रिज बनाया किसके बीच में, सरकार और लोगों के बीच में। तो सरकार क्या होती है, आपकी पार्टी होती है, जो भी होती है, पार्टी किस में काम करती है, आपके जनहित में काम करती है, जनता के लिए काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। तो यही एजेंडा उस टाइम था कि लोग यार संगठित होकर, मतलब क्या करें, विद्रोह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर यूनाइटेड रहें और एक उनका क्या हो, नेता हो जो जाके उनसे बात करे। तो इस तरीके से बनाया गया, यही मोटिव था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्लियर है चीज। और ऐसा नहीं था कि मतलब बाद में क्या हुआ, इसका मोटिव कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा होगा वीडियो प्रीमियर लिख के आ रहा है, तो अभी क्या है कि क्लास एकदम फ्रेश है, ये रिकॉर्ड की जा रही है आपके लिए, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर है चीज। चल ठीक है, चाहते तो मतलब ये था कि यार कुछ इशू आ गए थे, लाइव नहीं जा पा रहे थे उस पर, और ऐसा नहीं था कि आप लोगों की पढ़ाई ब्रेक हुआ उसको रुके, तो इस वजह से अभी देखा होगा कि कुछ दिन स्टडी लैब पे क्लास चली, फिर अभी लैब पे चल रही है, ठीक है। तो अभी रिकॉर्डेड क्लास हम डाल सकते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ है। क्लियर है चीज़। तो प्रीमियर आपका इस वजह से हो रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूटी नहीं होनी है, धोखा कोई नहीं होना है, कोई लैब का आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कमेंट्स देखिए सुबह यार, तो मतलब बहुत लोग थे जो काफ़ी रेगुलर क्लास कर रहे थे, वो लोग मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि हम लोग क्लास नहीं दे रहे हैं, आपकी क्लासें बंद कर रहे हैं या उसको पेड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे थे ना, क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए आराम से, सक्सेस हुई है ज़िंदगी में, सफल हुई है, एग्जाम निकालिए, यही हमारी सबकी पूरी टीम की कामना है आप लोगों के साथ।
बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो एम और ऑब्जेक्टिव थे किसके, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसकी बात कर लेते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव मतलब कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। अब तो होता क्या, पहली बात तो क्या था कि जितना भी आपका जो पंथ थे, पंथ मतलब पंथ निरपेक्ष जो धर्म थे जातियां थी, उसका क्या करना था, उनको एक साथ लेके आने की बात की गई कि मतलब यार मुस्लिम्स अलग हैं, इंडियंस अलग हैं, और 1857 की क्रांति भी हो चुकी है, ऐसा ना हो कि मतलब फिर से कोई क्रांति हो तो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दिया जाए उनको, ठीक है। दूसरी बात हो गई थी कि जो आपकी नेशनल ड्यूटीज होती है, एक राष्ट्र की भावना पनपने के लिए, मतलब अभी क्या होता है, फिर बाद में धरती को माँ बोला गया, राष्ट्र बोला गया, देश बोला गया, तो ये सब कांग्रेस के ये सब क्या थे, मतलब उनके एजेंडेस थे, उनके एम थे, उनके ऑब्जेक्टिव थे, मतलब एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, एक यूनाइट करना लोगों को एक साथ में। तो ये था आपका पॉइंट। सेकंड आपका आता है कि शिक्षित वर्ग जो था आपका, शिक्षित वर्गों की राय, शिक्षित वर्गों की राय क्या थी कि शिक्षित वर्ग जो होता है वो क्या था कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आए, क्योंकि देख रहे थे जो विद्रोह कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, जो लीडर बन रहे हैं वो कौन है, शिक्षित वर्ग के लोग बन रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी की बात करें अगर हम, डेमोक्रेसी में अगर धरने नहीं हो रहे हैं, अगर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, अगर कोई विद्रोह नहीं कर रहा है किसी डिसीजन का, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, फिर वो होती है ऑटोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जैसी भावना लाने के लिए ये सब काम किया जा रहा था आपसे, क्लियर है चीज। फिर आपका जो सामाजिक सवाल होते हैं, सामाजिक सवाल मतलब किसके लिए, सरकार के लिए, क्राउन के लिए, जो भी वहां पे था वहां पे उस टाइम पे, तो उसके लिए भी क्या था, ये जिम्मेदारी दी गई किसको, एक पार्टी बना के, क्लियर है चीज। चलो बेसिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, मैं समझ सकता हूं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फैक्ट की बात करें, जो फैक्ट्स हैं किसके रिलेटेड, आपके आईएनसी के रिलेटेड, जहां से आपके क्वेश्चंस आपके कई सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सवाल आपका आएगा, पहले पूछ देंगे आपसे, पहला सवाल आपसे आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगा आपका 1885। किसने करी, एओ हुइम ने की, ठीक है। अब सवाल आएगा उस टाइम पे वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, इंडिया का वायसराय कौन था, तो इंडिया के वायसराय थे आपके कौन से, लॉर्ड डफरिंग, ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड डफरिंग कौन थे आपके वहां पे इंडिया के वायसराय थे। सेकेंड आपसे आता है कि जनगण मन जो आपका गाया जाता है, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो आपका कब गाया गया और कहां पे पहली बार गाया गया, ठीक है। तो 1911 का कौन सा सेशन, कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। 1911 का कलकत्ता सेशन था, जहां पे आपका जनगण मन पूरा क्या हुआ, गाया गया। बाद में जब राष्ट्रगान के लिया गया तो उसके जो एक स्टेंजा होता है वो ले लिया गया बाद में, और 52 सेकंड उसकी क्या करेगी, टाइमिंग करेगी गाने की, ठीक है। और पहला सेशन आपका बॉम्बे, अब जो मुंबई है वहां पे हुआ, ठीक है। गाया कहां गया आपका 1911 में, ठीक है। कलकत्ता सेशन में पहली बार, कलकत्ता सेशन पहली बार गाया गया कौन, जनगण मन। और इसका जो पहला सेशन होता है आईएनसी का, ये मुंबई या बॉम्बे बोलते हैं इसको, क्लियर है चीज, पहले बोलते थे मुंबई हो गया ये। नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आजादी के टाइम पे बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपका कौन थे आपके प्रेसिडेंट, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी, याद रखिएगा जेबी कृपलानी थे, ठीक है। और अबुल कलाम आजाद आपके 6 बार, याद रखिएगा 6 बार कंटिन्यूअस, अबुल कलाम आजाद मैक्सिमम 6 बार अबुल कलाम आजाद, ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके प्रेसिडेंट रहे 1940, 41, 42, 43, 44 और 45 यहां पर, ठीक। और बाद में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने जो आपका नारा दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपका जो लखनऊ सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लखनऊ सेशन 1916 का, उसमें ये बात बोली गई कौन सी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सवाल आपसे यही आएगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा, तिलक साहब ने कहा। सेकंड सवाल आपका यहां से आएगा मेरे भाई कि कौन से सेशन में बोला गया ये, तो 1916 के सेशन में आपका ये बोला गया, स्वराज इज माई बर्थ राइट, क्लियर एक चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बात की जाए तो जो कलकत्ता 1917 में आपका जो सेशन हुआ था, उसमें क्या थी आपकी, ये प्रेसिडेंट थी। और अगर बात करें कि पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो पहली महिला आपकी आएंगी, वो कौन आएंगी, एनी बेसेंट 1917। लेकिन वहीं पे बात करूं मैं कि पहली भारतीय महिला किसकी, आईएनसी की, तो पहली भारतीय महिला आईएनसी की होंगी कौन सी आपकी, सरोजिनी नायडू।
तो कंफ्यूजन होता है यहाँ से, वो कंफ्यूजन मत रखिएगा कि पहली आपकी जो महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट। अगर सवाल आपसे पूछता कि पहली भारतीय या इंडियन महिला कौन सी थी जो प्रेसिडेंट थी, वो कौन थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। और महात्मा गांधी भी एक बार क्या रहे हैं, 1924 का सेशन हुआ है, उसमें इन्होंने प्रेसिडेंसी बाद में इसकी की है महात्मा गांधी जी ने। सवाल यहां से आएगा कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी सन में या कौन से सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आपकी प्रेसिडेंसी है वो की, तो कौन सा आपका बेलगाम सेशन आता है, बेलगाम अधिवेशन 1924 की बात करते हैं। तो ये डायरेक्टली सवाल आपके यहां से बनते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो बन गया था तो इसमें क्या हुआ, बाद में यूनिटी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसमें जो मुद्दे के लिए किया गया था वो बहुत हो गया। तो बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा एक राज्य हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था बंगाल। लेकिन लोगों को क्या ब्रिटिशर्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यार बंगाल इतना बड़ा, पहले क्या था जो बांग्लादेश आप देख रहे हो ये पूरा और पूरा अभी वेस्ट बंगाल वाला पूरा मिलके जो बना हुआ है पूरा आपका बंगाल बना हुआ था। तो उस टाइम पे आपके जो प्रोविंस था जो बंगाल प्रांत बोलते थे उसमें आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर वाली जगह थी, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या होती थी, सम्मिलित आपकी रहती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे कि बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक। बात की गई कब, 1904 की बात है, जब गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ के, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपके कौन थे, गवर्नर जनरल थे। तब ये बात उठी किसकी, आपकी बंगाल के विभाजन की, बंगाल को दो हिस्सों में बांटने की। बहुत विद्रोह हुए, बहुत ज्यादा लोगों ने इसके पीछे रिवोल्ट किया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसके पीछे अपना जो रोष था वो जताया, लेकिन ये बात नहीं मानी गई और बाद में हो गया क्या, बंगाल का विभाजन। तो सवाल आपसे यहाँ से ये पूछेंगे कि किस सन में आपका बंगाल का विभाजन हुआ, कौन उस टाइम पे आपका गवर्नर था या वाइसराय था, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल 1904 में कौन थे आपके, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के टाइम में। क्लियर है चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने तो जो पॉइंट दिया, जैसे जो पॉइंट आजकल भी जब डिस्ट्रिक्ट वगैरह का क्या होता है, जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग कर दिया गया, कोई दो डिस्ट्रिक्ट बड़ी होती है उसको छोटा कर देते हैं, तो सरकार ये पॉइंट देती है, बोलती है कि जो विकास है, विकास को मद्देनजर रखते हैं कि यार इतना बड़ा जो क्षेत्र है एक नहीं देख पा रही है सरकार, नहीं देख पा रही है, तो एक काम करते हैं इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो हिस्सों में इसका विकास हो जाएगा, ठीक है। इसका जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग मतलब इन द सेंस उसको जो डेवलप करना है उसमें भी हम काफी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जो रियल मोटिव जो बताते हैं इतिहास का, रियल मोटिव जो उनको था वो था इनका कि जो पॉलिटिकली आपका, ठीक है, जो राष्ट्रीय भावना जो उत्पन्न हो रही थी बंगाल में, जनगण मन वगैरह जितना भी था आपका, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, ये सब के सब जितने मैक्सिमम जो राष्ट्र की भावना जो उत्पन्न हो रही थी बंगाल में, उसको क्या करना था, खत्म करना था, उसको एकदम से मिटाना था, वृद्धि को रोकना था। तो इसीलिए आपका 9 जुलाई 1905 का क्या कर दिया गया, विभाजन किया गया, शिमला में घोषित किया गया। 1905 में शिमला में घोषित किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मैक्सिमम उन्होंने इस तरह से पार्टिसिपेशन किया कि हिंदू एक साइड हो जाए, मुस्लिम एक साइड हो जाए, हिंदी मुस्लिम में क्या हो जाए, लड़ाइयां लग जाए, इस तरीके से। क्लियर है चीज, कि जो राष्ट्र की भावना उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न ना हो और को शासन करने में क्या मिल जाए, आसानी हो जाए। क्लियर है चीज। अब बात करते हैं किसकी, 16 अक्टूबर 1905 शिमला में क्या हुआ, शिमला में इसकी घोषणा हुई, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ये पूरी तरह क्या कर दिया गया, इसका विभाजन कर दिया गया बंगाल का, ठीक है। अब इसके विरोध में जो आया आपका, कौन सा मूवमेंट आया इसके विरोध में, इसके विरोध में जो आया वो आया एंटी नेशनल मूवमेंट, या इसको बोलते हैं एंटी नेशनल बोलते हैं कुछ इतिहासकार, या इसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। 1906 में दादा भाई नेहरूजी से बोला गया कि यार जो स्वराज है, या जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या स्वराज की बात की जाए यहाँ से। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि स्वराज किसने बोला, बाद में तिलक ने बाद में इसको उठाया आपके कांग्रेस सेशन में बाद में, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट था क्या था स्वदेशी, अभी भी चल रहा है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। और कई सारे लोगों के अंदर राष्ट्र भावना भी जागती है कि बाहर का सामान नहीं खरीदना है, बहिष्कार करना है, इंडियन चीजें खरीदनी है, इंडियन चीजों का आपका वो रखना है। तो आपका जो स्वदेशी मूवमेंट था आपका, इसमें क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था पूरा। बॉयकॉट मतलब एकदम से बहिष्कार कर दिया था किन चीजों का, आपका जितने भी आपके गवर्नमेंट सर्विसेज थी उनका बहिष्कार कर दिया। स्कूल कॉलेज लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सोचो यार आप वो नजारा जरा याद करके देखो कि जब छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज वाले लोग क्या करें, आपका कॉलेज भी जाना छोड़ दें, आपका जो लोग फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, कॉटन कपड़े आ रहे हैं और भी सामान आ रहे हैं, उनको खरीदना ही बंद कर दें एकदम।
ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ लोग जो सर्विस करने जाते हैं वो सर्विस भी ना करने जाएं तो सोचो कितनी भयावह स्थिति होगी। ठीक है, उसके बाद आपका आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्वदेश का जो पहली बार जो कॉल ली, पहली बार जो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो पहली बार कॉल ली, वो आपका इसमें लिया जो प्रेसिडेंट बाई गोपाल कृष्ण गोखले, पहली बार जो स्वदेशी वर्ड जो यूज हुआ। ठीक है, क्लियर है चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गांधी जी यहाँ पे नहीं है, गांधी जी रोल में नहीं है, गांधी जी रोल में आएंगे अभी, उनके आने के बाद कहानी थोड़ी और बदलेगी। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है इसमें, लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल एंड अरविंदो घोष। तो ये आपके कुछ तीन लोग, चार लोग थे जिनको महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने यहाँ पे निभाई। ठीक, अब इसको, अब सिंपल सी बात है यार कि गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, स्वदेशी मूवमेंट इतना हो ही चुका है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी या ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, इसको रोकने के लिए भी तो कुछ कदम उठाएगी नहीं उठाएगी। तो रोकने के लिए उन्होंने कई सारे एक्ट पास किए। पहला आपका आता है दबाने के लिए सेडिशन मीटिंग एक्ट 1907, ठीक है, सेडिशन मीटिंग। फिर आपका आता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, कि जैसे आप कभी नहीं लगती है, धाराएं लग जाती है, नहीं बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, ऐसा कुछ करोगे तो आपको क्रिमिनल लॉ लग जाएगा, इस तरीके के। तो ये आपके आता है क्रिमिनल लॉ, मतलब बाहर निकलोगे या गुट बनाओगे या वो करोगे तो आपको क्या लग जाएगा, क्रिमिनल लॉ पे, क्रिमिनल के तहत आपकी कार्रवाई चलाई जाएगी। फिर आपका इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आएगा, उसमें प्रेसों को छापने की आज़ादी छीन ली गई। जो छाप रहे थे, पुस्तिकाएं थी, जो मैगजीन निकल रही थी, लोग चोरी सुबह छापते थे बाद में। ठीक है, ये सब आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो ये आपकी भावना भी यहाँ पे न्यूज़पेपर एक्ट भी पास कर दिया गया। ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, विस्फोटक पदार्थ एक्ट अधिनियम 1908, ये सब याद किए। इंडियन प्रेस एक्ट, प्रेस से आज़ादी छीन ली गई। तो इस कुछ तरीके के जो एक्ट थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विभिन्न जो गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने के लिए, कि ताकि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है फिर से ये क्रांति में ना बदल जाए, फिर से ये विद्रोह ना बदल जाए, फिर से यहाँ से मार काट ना हो जाए। तो इसलिए ये कई सारी चीजें आपकी यहाँ पे दबाई गई। यहाँ पे क्लियर है चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके लीडर्स हैं। ठीक है, लीडर्स और उनकी जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं जो चल रही थी, इंडियन प्रेस एक्ट था, बाद में ये चीजें कई सारी निकल गए हैं, क्योंकि पत्रिकाओं और प्रेस का जो प्रेस होती है, आपका जो न्यूज होता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जागरूकता या किसी भी अभियान या किसी भी आपका विद्रोह या किसी भी आपका स्ट्राइक को बढ़ावा देने में या घटाने में। क्योंकि आदमी देखता क्या देखता है, प्रेस देखता है। अभी तो खैर फेसबुक है, इंस्टा है, फोन है, आप यूट्यूब पे देख लेते हैं न्यूज। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह नहीं होती थी, तब क्या होती थी, पत्रिकाएं होती थी, न्यूज़पेपर होते थे। तो कुछ आपकी लीडर्स थे, उनकी पत्रिकाएं जो चल रही थी, जैसे आपका क्या आता है, युगांतर। युगांतर आपका बरिंद घोष, बरिंद घोष थे आपके, कौन चला रहे थे, युगांतर। संजीवनी नाम की पत्रिका वो कौन चलाते थे, के मित्रा। फिर आपके भारत माता, ये आपका अजीत सिंह। संध्या आपका आता है कौन, बी ए उपाध्याय। ये याद कर लीजिएगा। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया आपका कौन था, एनी बेसेंट। ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी यहां से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो एक बार आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला आता है कि व्हाई इज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज फेमस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महान विद्यालय प्रसिद्ध है, क्यों। अब इसके भी आप लोगों के क्या आएंगे, मिले जुले आंसर आएंगे। लेकिन ये जो सवाल है डायरेक्टली है, डायरेक्टली कैसे अभी बता चुका हूं कि ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ये फेमस है। ठीक है, तो क्यों फेमस है यहाँ पे, ऑप्शन क्या है, पहला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। तीसरा ऑप्शन आता है कि ए ओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, या चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, क्यों, क्योंकि इसी कॉलेज में आपका जो पहला सेशन हुआ था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपका आंसर यहाँ पे सही है। तो जिन जिनका ए आ रहा है वो सही है, बी सी डी जिनका आ रहा है वो गलत है। क्लियर ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 5 सेकंड में पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर करिए। द इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ 1885-1905 was dominated by liberal leaders
व्हाट वाज द मेन फॉर्म ऑफ हिज मूवमेंट? 1885 से 1905 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? कि प्रतिगामी राष्ट्रवाद था, रेट्रोग्रेड नेशनलिज्म था, या आपका संवैधानिक राष्ट्रवाद था, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट था, या आपका थ्योरेटिकल डेमोक्रेटाइजेशन था, या आपका सैद्धांतिक प्रजातंत्र था, या आप इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। 1885 से 1905 तक। अब 1885 में क्या हुआ दोस्त? कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, कांग्रेस की बहुत, इसके भी कई सवाल आप लोगों के आंसर आएंगे, मिक्स आएंगे इसके, जो आपके आंसर्स आएंगे। इसमें क्या है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो देखो यार, मोटिव ही क्या था उनका? मोटिव क्या था उनका? मोटिव उनका यही था यहाँ पे कि एक ब्रिज बनाना सरकार और इसकी तरफ। जैसे अभी क्या है, अभी सरकार को जो बात माननी होती है, जो भी काम होते हैं, जो भी क्राइम होता है, जो भी कृत्य होते हैं, वो डिसाइड होते हैं किससे? आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होते हैं, संविधान से डिसाइड होते हैं। उसके बाहर जाएंगे तो क्या कर रहे हैं आप? गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभी 1905 तक की बात इसलिए कर रहा हूं कि 1905 के बाद क्या हुआ? आपका बंगाल का विभाजन होता है। तब तक लोग क्या थे? आपका सरकार बना रहे थे, कांग्रेस आपका आईएनसी बना हुआ था, नेशनल कांग्रेस। तो आप सोचो कि यहाँ पे क्या होगी? इस टाइम तक तो सब कुछ शांत था ना, सब कुछ मतलब लग रहा था कि अभी तक तो ठीक है, बहुत ज्यादा लोग भड़के नहीं थे यहाँ पे कि हमारी बात सुनिए। तो इस टाइम पे जो चल रहा था आपका एक तरीके से संवैधानिक आंदोलन ही चल रहा था। अपनी लिमिट में रह के सब लोग स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, सब काम कर रहे थे। शिक्षित वर्ग भी आपका एक पार्टी बना ली थी, ठीक है, जो नेतृत्व कर रही थी लोगों का। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट था। लेकिन कहानी बिगड़ेगी कब? आपका 1905 के बाद, जब क्या होगा? बंगाल का विभाजन होगा। तब जाके ये विद्रोह, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट शुरू होंगे। गांधी जी की एंट्री भी होगी 6-7 साल बाद, तब उसमें देखेंगे, तब काफी सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। चलिए, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। चलो अगला सवाल देखिए। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में हुई, बॉम्बे में हुई, अहमदाबाद में हुई, या इलाहाबाद में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक, तो पहली बैठक कहां हुई थी आपकी उस टाइम? क्या बोलते, बॉम्बे या अभी मुंबई जो बोला जाता है, तो बॉम्बे या मुंबई में आपकी पहली बैठक हुई थी यहाँ पे, पहली बैठक। ठीक है, बता चुका आप लोगों को। तो ये सवाल आपके डायरेक्टली आपके यहां से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन इसके हैं, आपके देख सकते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? ये आंसर गलत मत करिएगा आप लोग, ये आपका एकदम रट लीजिए किसको बोला जाता है। ये आपके जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी, इनको बोला गया क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? मैंने बोला था आपसे ये सवाल पूछा जाएगा बार बार कि गवर्नर जनरल कौन था जब आपकी नेशनल कांग्रेस बनी। इसी तरीके के सवाल आते हैं आपसे। ठीक है, तो आपका लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड डफरिन थे, या आपके लॉर्ड कर्जन थे। ठीक, अभी अभी क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को ये चीज कि आपका पहला जो आपका आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम पे कौन? ठीक है, गवर्नर जनरल थे आपके। क्लियर ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1904 की बात करें तो 1904 में आपका जो यहाँ पे जो वायसराय थे आपके, वायसराय कौन थे आपके यहाँ पे, वो आपको देखना है। तो 1904 में वायसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। ठीक, द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस में बोल चुका हूं, पहले बता चुका हूं आपको कि पहले आपको बताने हैं आपके कौन ऐसे बंदे थे जो पहले आपके चुने गए हैं किसमें? आईसीएस में। सत्येंद्र नाथ टैगोर, या सरोजनी नायडू, या लाला लाजपत राय, या आपका
CR दास, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे इनमें से? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर है चीज? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपका इसी पूछते हैं, इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आता है इस टाइप का कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, फाउंडर कौन थे इसके। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें गंवाने की जरूरत है ही नहीं। तो आंसर इसका सीधे आएगा, आपका आएगा एलन एक्टोवन ह्यूम या एओ ह्यूम लिखा हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। जिनका जिनका भी सी आंसर आप लोग जो सोच रहे हैं वो एकदम से सही है। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका आता है हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग। ये आपके कुछ सवाल भी यहाँ से आते हैं कि जो आपके उस टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर थे या जिन्होंने भी बुक लिखी, क्योंकि उस टाइम पे आपका इंडियन प्रेस एक्ट वगैरह वो भी आए थे, तो वहां से आपका कुछ पुस्तकें उनसे सवाल आपके पूछे जाते हैं कि हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग। ये आपका ऑप्शन है क्या दीन बंधु मित्रा या बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये आपका नेशन इन द मेकिंग ये लिखा आपका किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका राइटर्स हो गए, आपका कौन से सन में हुआ, कौन सा सन में कौन सा वायसराय थे, कौन से गवर्नर थे, कब कौन सा फाउंडेशन हुआ, तो ये सब आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। इसी टाइप सवाल आएंगे और कोई बाहर से कोई सवाल इस तरीके का सवाल नहीं आएगा। अब सवाल आता है कि विच वायसराय पार्टीशन बंगाल इन 1905। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये आप लोग हम तो देख चुके हैं, कौन है इसके बताइए, आंसर दीजिए सब लोग। कि लॉर्ड हेडिंग है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड, तो कौन है इसके? लॉर्ड कर्जन, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन वायसराय। क्लियर है? 1905। अगला सवाल आपका आता है जो पूछते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज अ मॉडरेट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसकी नरम दलीय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता था? ठीक है, दो दल बन गए थे, एक बन गया था आपका नरम दल, एक बन गया था आपका गरम दल। दो दल बन गए थे। जो आपके थोड़े जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के थे उनका क्या होगा? तो नरम दल और गरम दल, दो टाइप के दल आपके बने हुए थे। तो सवाल आपका आता है कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, या एमजी राणा डे या गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक जो आपके थे इनमें से वो आपके किसके नहीं थे? नरम दल के नहीं थे, इनके तौर पर नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, ठीक है, ये सब क्या थे? आपके गरम दल। क्लियर है चीज? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा एक तरीका का ये कि द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई या एम ए अंसारी या बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं आपसे, जो आपकी पहली मैंने 5 आपको स्लाइड में बताई हुई हैं कि कौन कौन प्रेसिडेंट रहे हैं। तो यहाँ सवाल इस तरीके से पूछेंगे, पहले ही मुस्लिम, तो पहले मुस्लिम आपके जो मैक्सिमम लोग इसमें आंसर लगा देंगे, क्या लगा देंगे? अबुल कलाम आजाद। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पहले नहीं थे, ये आपके 6 बार आपके प्रेसिडेंट रहने वाले आपके इंसान थे अबुल कलाम आजाद। लेकिन जो आपके पहले थे वो कौन थे? आपके त्याबजी, बदरुद्दीन त्याबजी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसी सिलसिले में अगला सवाल आपका जुड़ता